खूबसूरत अंदाज में मौलाना शाहिद अत्तारी साहब खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। सामीन एहतिशाम हुजूर के तसर्रुफ़ात का जिक्र कर रहे थे। यकीनन सब कुछ हुजूर का है और आज़ाद कश्मीर से ये हजरात तशरीफ़ लाए तो फिर फ़ज़ा भी आज़ाद कश्मीर की इनके साथ इस तरह तशरीफ़ लाई कि अचानक मुझे भी याद आया, मैंने शेर लिखा। हुजूर शेखुल इस्लाम आप फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं उन पर जो वारा तसव्वुफ़ के किस मकाम पर थे, जरा आप शेर समात फरमाएं। उन पर जो वारा उन्हीं की देन थी, उन पर जो वारा उन्हीं की देन थी। मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, उन पर जो वारा उन्हीं की देन थी। मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, अपनी हस्ती पर अजारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। अगले खतीब को दावत देता हूँ। हमारे आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हुए जनाब मौलाना वक़ास ज़िया साहब जो कि खतीब जामे मस्जिद चौड़ियाल में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथों को उठाकर नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारो मोहब्बत के साथ बा आवाज़े बुलंद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया सलातो सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद काबिल कदर यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज आलिमुद्दीन कादरी साहिब इस महफिल के बानी जो कई सालों से ये महफिल सजा रहे हैं। मेरी मुराद हमारे बुजुर्ग हाजी मोहम्मद वजीर साहिब, उनके बेटे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद तसद्दुक साहिब, मेरे पीर भाई मौलाना खालिद महमूद ज़िया साहिब, मौलाना अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहिब और मौलाना शाहिद सवार साहिब और हजरात परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क़यामत के दिन इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। हम लेट हो रहे हैं, वक्त बड़ी तेजी से बीतना है। हमसे कोई पूछे क्या काम करना है आपने, हम में से कोई कहेगा मैंने जाके दीवार बनानी है, कोई कहेगा मैंने ब्लॉक लगाने हैं, कोई कहेगा मैंने फलां काम करना है, मैंने फलां काम करना है। अरे काम हमने भी करना है। काम तो आज एक अजीम इंसान करने के बाद इस दुनिया से चला गया है। उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक तोहफा दिया है। आज जिस पे पूरी उम्मत मुस्लिमा फख्र कर रही है, काम तो उसने किया है। ये मुल्क कायदे आजम ने आजाद करवाया था, लेकिन इस मुल्क को बचाया है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहिब ने। आज वो भी इस दुनिया से चले गए हैं, काम तो उन्होंने किया है। ईमान वालों, हर कोई हमसे डर रहा है। घर जब जाएंगे, कोई बीवी की डांट से डर रहा होगा, कोई बच्चों के खौफ से मेरे बच्चे मुझे कहेंगे
कि तू कहाँ था, किसी को किसी का डर होगा। ऐ ईमान वालो, ये ऐसी महफिल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, उधर से आपके सामने जिब्रील इंसानी शक्ल में आ गए, वो अल्लाह का जिक्र करने लग गए, जिक्र करके खामोश हो गए। जिक्र करने वाला जिब्रील है, सुनने वाला हजरत इब्राहीम है। इतनी देर में जिब्रील जिक्र करते हुए खामोश हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, सुनाओ ना मुझे। फरमाया, मुफ्त नहीं सुनाऊंगा। पूछा, क्या दोगे? ऐ इब्राहीम क्या दोगे? इब्राहीम बोले, बकरियों का आधा रेवड़ तुझे दे दूंगा। खामोश हो गए जिब्रील। फिर हजरत जिब्रील खामोश हो गए। हजरत इब्राहीम बोले, फिर सुनाओ। हजरत जिब्रील ने कहा, क्या दोगे? फरमाया, जो आधा रेवड़ बचा है ये भी दे दूंगा। वो भी दे दिया। फिर जिब्रील खामोश हो गए। हजरत इब्राहीम बोले, सुनाओ ना। फरमाया, आप क्या दोगे? फरमाया, ये बकरियां चराने के लिए तुम्हें चरवाहे की जरूरत तो होगी। फरमाया, मुझे बकरियों का चरवाहा रख देना है। ऐ ईमान वालो, इस दीन के लिए मेरे आका ने बड़ी मुश्किलात उठाई हैं। हमने सफर किया है कश्मीर से पाकिस्तान का, गाड़ी भी अच्छी थी, गर्मी भी नहीं लगी, फिर भी हमारी तबीयत खराब हो गई, फिर भी हम मुश्किल में पड़ गए। हमें हमारे बैठने के लिए ये टेंट भी लगाया गया है, आप तक आवाज पहुंचाने के लिए साउंड का एहतमाम भी किया गया है, फिर आपके खाने का एहतमाम भी किया गया है, फिर भी हमें ये महफिलें सुननी मुश्किल है। अरे इन महफिलों से क्या मिलेगा? मेरे रब ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। एक दिन ऐसा होगा बाई बाई से भाग रहा होगा, व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपने बीवी बच्चों से भाग रहा होगा, माँ बाप से भाग रहा होगा। या अल्लाह, फिर क्या होगा? हर कोई किसी से भागेगा। दूसरे मकाम पे कुरान ने फरमाया, अल्लाह खिल्लाओ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव। गहरी मोहब्बतें करने वाले, एक दूसरे पे मरने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, बड़ी बड़ी महफिलों में एक दूसरे का हाथ बटाने वाले गहरे दुश्मन होंगे। लेकिन ये महफिल बनाने वाले, नबी का जिक्र करने वाले, नाते पढ़ने वाले, ऐसे लोग मुत्तकीन होते हैं। मेरे रब ने फरमाया, उस रोज मुत्तकीन एक दूसरे के साथी होंगे। अलखिल्लाओ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव। गहरी मोहब्बतें करने वाले एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन, जो अल्लाह की मोहब्बत पे जमा हुए, अल्लाह की मोहब्बत पे जुदा हुए, उन्हें अफसोस नहीं होगा, वो इकट्ठे होंगे। अब मुझे ये बताओ, इस महफिल में बैठना घाटे का सौदा है या फायदे का? बीवी अच्छी हो कभी डांटेगी नहीं, तू कहाँ था? बच्चे अच्छे हूँ कभी डांटेंगे, तू कहाँ था? नहीं डांटेंगे। अब जब उनको बताओगे, मैं लेट हो गया हूँ तकरीर सुनते हुए, मैं लेट हो गया हूँ नाते रसूल मकबूल सुनते हुए, बीवी अच्छी हुई तो कहेगी आधा घंटा और के लगा आता ना, आधा घंटा और वहाँ रहता। इसलिए उनको घर वालों को भी ये बताना चाहिए, वक्त तो बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त काम का है। अल्लाह की किताब से चंद आयात बय्यिनात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रोजे रोशन की,
कसम खुदा किसी मामूली चीज की नहीं उठाता। रब ने दिन की कसम उठाई। दिन की कदर क्या है? आप बोलेंगे दिन को मजदूरी की जाती है। आपसे पूछा जाए रब ने तो रात की कसम उठाई है। आप ये कहेंगे जब बंदा थका हुआ, मुसीबतों का मारा हुआ, परेशान हाल, जब घर तशरीफ लाता है, जब रात को सो जाता है, सुबह फिर ताजा दम उठता है। अब रात की कसम भी मेरे रब ने फरमाई उठाई है। वल्लैली इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो सुकून के साथ छा जाए। अब ईमान वालों, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, बाज मुफस्सिरीन ने वद्दुहा का तर्जमा किया, वद्दुहा कसम है विलादत मुस्तफा की। वल्लैली इज़ा सजा कसम है शबे मेराज की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी मोहम्मद मुस्तफा के मुंतजिर रहे। फिर परवरदिगारे आलम ने मस्जिद अक्सा में शबे मेराज को 1,24,000 अंबिया को जमा करके दीदारे मुस्तफा करवा दिया। उस मुसल्ला इमामत पर अब आपके और मेरे नबी खड़े थे, सफों में 1,24,000 अंबिया खड़े थे। कसम है शबे मेराज की। फिर फरमाया वद्दुहा कसम है चेहराए मुस्तफा की। अब ईमान वालों, ये सूरा कब नाज़िल हुई? जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब अलालत तबा की वजह से 3 दिन सहरी के वक्त बेदार ना हो सके। उम्मे जमील कहने लगी 3 दिन हो गए हैं, मुस्तफा के पास उसका शैतान नहीं आया। ऐसे गुस्ताखाना जुमले उसने बोले। एक चाची उम्मे जमील है जो सारा दिन कांटे चुनती रहती है। पूछा गया क्या करोगी? कहा मोहम्मद के रास्ते में बिछाऊंगी, कोई ना कोई कांटा तो मुस्तफा को चुभ जाए। एक चाची वो भी है जिसका नाम फातिमा बिनते असद है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग करने जाते, लोगों को दीन की बातें बताने जाते, उम्मे जमील अगर मोहम्मद को देर हो जाते, उम्मे जमील दरवाजे पे खड़े होकर मेरे प्यारे आका का इंतजार फरमाया करती थी। क्या सिला मिला फातिमा बिनते असद को और उम्मे जमील को? रब ने कुरान में फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ, वो तबाह बर्बाद हो गया, उसके माल ने उसे कोई फायदा न दिया। आगे फरमाया अनकरीब उसे भड़कती हुई आग में डाला जाएगा और उसकी बीवी को भी जो ईंधन उठाने वाली है, जो नबी की दुश्मन है, खुदा उसको दोज़ख की आग में डालेगा। तो जो फातिमा बिनते असद है, जब फातिमा बिनते असद का विसाल हो गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी कमीज अता फरमाई। मेरे नबी ने जनाजा भी पढ़ाया, कब्र में भी लेटे, फरमाया कब्र को कुशादा किया जाए। जब मिट्टी डाली गई, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया ए अल्लाह तू ही जिंदा करता है, तू ही मौत देता है। ए मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में अपना वसीला देता हूँ, 1,24,000 अंबिया का वसीला देता हूँ। मेरी माँ को बख्श दे, मेरी माँ की मगफिरत फरमा दे। उम्मे जमील नबी की दुश्मन है, चाची है और दुश्मन है। उम्मे जमील जब ये सूरह लहब नाजिल हुई, उम्मे जमील ने पत्थर उठाए, जाके कहने लगी आज मोहम्मद मुस्तफा की खबर लूंगी, आज मोहम्मद को ये पत्थर मारूंगी। मेरे आका खड़े थे, सामने से आ रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सामने से उम्मे जमील आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुझे देखेगी, मुझे नहीं देख पाएगी। गुस्ताख बेअदब, कभी नबी को ख्वाब में देख नहीं सकता।
कभी नबी का दीदार कर नहीं सकता। अब फरमाया अबू बकर तुझे देखेगी मुझे नहीं देखेगी। आई बड़बड़ाते हुए चली गई। लेकिन 15 सदियों के बाद या 14-13 सदियों के बाद रावलपिंडी वालों आपके पड़ोस में एक ऐसी शख्सियत है जिसे फातेह कादियानियत कहा जाता है, जिसको पीर मीर अली शाह कहा जाता है। उस पीर मीर अली शाह को गोलड़े के अंदर प्यारे मुस्तफा अपना दीदार करवा देते हैं। उन्होंने वद्दुहा का बड़ा प्यारा तर्जुमा किया है। वद्दुहा कसम है चेहराए मुस्तफा की। पीर मीर अली शाह क्या फरमाते हैं, कोई सुबह दा सवेरा कोई सुबह दा सवेरा और सारी दुनिया तो सोना मेरे नबी दा चेहरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर हमने भी किया है इतना आसानी वाला, मेरे नबी ने आसानी पैदा फरमा दी है। उठाओ ना किताबें, मेरे नबी का सफरे ताइफ पढ़ो, मेरे आका का मक्का से मदीना वाला सफर पढ़ो। उसी रास्ते में जब मेरे आका उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी अपने सेन में, बड़ी मेहमान नवाज औरत आने जाने वालों की खिदमत किया करती थी, खिलाया पिलाया करती थी। आका दो जहां उसके सेन से गुजरे, मेरे आका का वहां से गुजर हो गया। अब यहाँ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। दीवाने बैठे रवो महफिल नो सजा के ते, शायद मेरे आका दा तुम्हें गुजर होवे, शायद मेरे मदनी दा तुम्हें गुजर होवे। मेरे आका वहां से गुजरे, उम्मे माबद को कहने लगे, ऐ उम्मे माबद क्या तेरे पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए है? अर्ज करने लगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर होता तो आपकी मेहमान नवाजी करता। मेरे आका दो जहां ने एक कमजोर सी बकरी को खड़े देखा। मेरे आका ने फरमाया उम्मे माबद अगर इजाजत हो तो इस बकरी का दूध दो लो। कहने लगी ये इतनी कमजोर है, रेवड़ के साथ जा न सके, आपको इससे क्या मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया इजाजत देना तेरा काम है, इसके नीचे से दूध दो लेना मेरा काम है। नात पढ़ना हमारा काम है, बख्शवाना मुस्तफा का काम है, महफिल सजाना हमारा काम है, यहाँ हमारा खाना हमारा काम है, फिर हमारा बेड़ा किनारे पे लगाना मुस्तफा का काम है। अब ईमान वालों, मेरे नबी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बकरी का दूध दोहा, बकरी का दूध दोहा, पूरे बर्तन को भर दिया। आकाए दो जहां ने उम्मे माबद को पिलाया, सिद्दीक़ अकबर को पिलाया, फिर आका ने खुद नोश फरमाया। उसके बाद फिर उम्मे माबद के बर्तन को दूध से भर दिया। उम्मे माबद का शोर आया, बकरियां लेकर कमजोर सी कहने लगा उम्मे माबद के दूध कहां से आया? उम्मे माबद ने कहा एक हसीन सूरत वाला मेरे घर से गुजरा है, वद्दुहा के मुखड़े वाला गुजरा है। अबू माबद कहने लगा उसकी तस्वीर तो बयान करो कैसी थी? उम्मे माबद कहने लगे चमकता हुआ रंग, ताबनाक चेहरा, सुरमगी आंखें, न तोंदलेपन का ऐब, न गंजेपन की खामी, जमाले जहान आरा से डला हुआ पैकर जब दूर से आए, दरमियाना कद लगे, जब मजमे में खड़ा हो जाए सबसे ऊंचा लगे। मुख चंद बदर शाह, सारे पढ़ो, मुख चंद बदर शाह शानी, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमूर
देखी इन मदबरियां, इस सूरत नो में जाना खां के जान जहाना खां, सच आखां ते रब दी में शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। उम्मे माबद कहने लगी जब वो बोलते हैं यूं लगता है मोती मुंह से गिर रहे हैं, जब बोलते हैं तो यूं लगता है मोतियों की लड़ी मुंह से निकल रही है। अबू माबद ने कहा लगता है ये वही मोहम्मद होगा जिसको कुरैश वाले तलाश कर रहे हैं। 100 ऊंटों का इनाम निकाला हुआ है। उसके बाद अबू माबद कहने लगा अगर जिंदगी ने वफा की मैं भी उनका गुलाम बन के रहूंगा, मैं भी उनका कलमा पढ़ूंगा। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और ना वो आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अबू जाल तो नबी को मिटाना चाहता था, अबू लाब नबी को मिटाना चाहता था, वो खुद मिट गए और घर में नबी का जिक्र हो रहा है। अबू जाल अगर नबी का दुश्मन था, अबू जाल का इकरमा मेरे नबी की नातें पढ़ रहा था। अब ईमान वालों और घर में नबी का जिक्र हो रहा है और घर में नबी की नातें पढ़ी जा रही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और बाद में आने वाली घड़ी ऐ मेरे महबूब तेरी पहले वाली घड़ी से बेहतर है। जब मक्के से निकले तो अकेले, एक मुस्तफा है एक अबू बकर है। जब वापस जा रहे थे 10,000 का ठाठे मारता हुआ मजमा मुस्तफा के साथ था। हमें पैसा मिल जाए तो फख्र, औलाद मिल जाए तो फख्र, बड़ी डिग्री मिल जाए तो फख्र, औलाद डॉक्टर बन जाए तो फख्र। मेरे मुस्तफा ने सर झुकाया हुआ था। नबी पैगाम दे रहे हैं कभी फख्र नहीं करना। नबी ने सर झुकाया हुआ था। आगे फरमाया वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब अनकरीब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब यहाँ इराक वालों ने कहा हमारे नजदीक सबसे बड़ी आयत हौसला अफजा ये है कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ। है मेरे महबूब मेरे बंदों को फरमा दीजिए कभी मायूस ना हो जाओ, अल्लाह की रहमत से अल्लाह सारे गुनाह माफ करने वाला है। अब इमाम बाकिर ने कहा हमारे नजदीक सबसे ज्यादा हौसला वाली आयत ये है भला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब मेरे आका अपने किसी उम्मती को दोज़ख में हमेशा नहीं रहने देंगे। मेरे आका अपनी शफात के साथ पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल करवा देंगे। ऐ महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। परवरदिगार आलम हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बुजुर्ग हाजी वजीर साहब अल्लाह पाक इनका साया इनकी औलाद पर और हम सब के सरों पे तादेर कायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।